आज हम लोग बात करेंगे टीएसएच के बारे में। तो टीएसएच का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन का क्या मतलब होता है? तो हार्मोन का मतलब ये होता है कि ये केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में मैसेज पहुंचाने का काम करता है। और ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक थायराइड जो होती है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करती है और उसको स्पीड को कंट्रोल करके रखती है। और इसमें थायराइड में क्या क्या सिम्टम्स होता है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें थायराइड हो रहा है। तो ज़्यादा मात्रा में अगर वेट गेन हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपका सही से नहीं चल रहा है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, थकान ज़्यादा है, डिप्रेशन ज़्यादा है, तो ये सब केसेस में हमें थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। और इसमें TSH T3 T4 थायराइड प्रोफाइल ही टेस्ट करवाएं जब भी करवाएं, ठीक है। अगर आपका थायराइड है, आपको मेडिसिन चल रहा है और डॉक्टर सिर्फ TSH लिखते हैं, उस केस में आप सिर्फ TSH करवाएं। लेकिन अगर आपको जानना है तो आप थायराइड प्रोफाइल ही टेस्ट करवाएं, क्योंकि इसमें T3 और T4 जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बॉडी में। अब किस किस वजह से हमें थायराइड हो सकते हैं वो सिम्टम्स तो बता दिए, लेकिन इसमें क्या और रीज़न फैक्टर है कि जिसकी वजह से हमें थायराइड होती है। तो एक होता है हमारा आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगर हम आयोडाइज सॉल्ट भी ले रहे हैं लेकिन वो सही क्वालिटी का नहीं है तो भी होगा, और आयोडीन की कमी होगी तो भी होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ डिसऑर्डर है तो भी होगा, या फिर जेनेटिक है, पेरेंट्स में है तो आप में आएगा, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी बहुत लोगों को हो जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है इसमें? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे बॉडी में है, वो बाहर से जो भी बैक्टीरिया अटैक करती है उससे लड़ने का काम करती है। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी पावर अगर कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका सेल्स है वो अपने ही बॉडी में सेल्स को मारना चालू कर देती है। तो जिसकी वजह से हमारा प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इससे भी थायराइड होने के चांसेस होते हैं। अगर हमें थायराइड ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने खाने पीने को ध्यान से रखना चाहिए, और जो भी हम खाना खाएं उससे पहले माइंड को शांत करें, आराम से बैठे और एक एक बाइट को अच्छे से हम लोग चबा चबा कर खाएं, ताकि उससे जो भी न्यूट्रिशन मिले वो हमारे बॉडी में सही से पहुँचे और वो बॉडी में लगे, ठीक है। तो और बाकी आपको अपना हेल्थ, एक्सरसाइज, ये सब सारे चीज़ को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हमें कुछ लोगों को थायराइड हो गया है तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए एक इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं जो कि थायराइड के लिए स्पेशल होते हैं। बाकी अगर आप प्रेग्नेंट है तो गायनिक से दिखाइए और जनरल डॉक्टर से दिखा के आप दवा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो अगर स्पेशल डॉक्टर की अगर बात करें कि कौन से डॉक्टर होते हैं, तो ये डॉक्टर को इंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कि हमारे थायराइड के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं और आप उनसे दिखा सकते हैं। 15 to 10% केस ऐसा देखा गया है कि थायराइड की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो सर्जरी कराने तक की नौबत आती है। तो सर्जरी का जो टाइमिंग होता है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ग्लैंड किस हिसाब से बड़ा हुआ है या कैसे हुआ है। 2 to 3 आवर्स भी लगते हैं, इसमें कॉस्ट भी लाख में जाता है या 70-90,000 के आसपास भी जाता है। तो ये सब इसका आपका ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, या लाइफ लॉन्ग आप अपना मेडिसिन भी खा सकते हैं। तो 85% केस में ऐसा देखा गया है कि सर्जरी का नौबत नहीं होता, आप दवा खा के भी रह सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंडिया में 42 मिलियन पीपल जो है थायराइड से ग्रसित है और वो पर डे दवा खाते हैं। 42 मिलियन पीपल, आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये हमारे इंडिया का ही है जो कि थायराइड हुआ है। और वीडियो में यही सब जानकारी मुझे देनी थी, और थायराइड हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, इसलिए प्लीज़ आप अपना साल में एक बार थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करवाएं, ताकि क्योंकि फ़ीमेल में ये बहुत ज़्यादा होती है। और फीमेल में क्यों ऐसा ज़्यादातर होता है? क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल सही से नहीं होती, हेवी ब्लीडिंग होती है, तो हमारा हार्मोन साइकिल जो है वो बैलेंस सही से नहीं हो पाता है और बॉडी वीक भी हो जाती है।
तो इसीलिए थायराइड ज़्यादा देखा गया और आफ्टर प्रेगनेंसी ज़्यादा देखा गया, क्योंकि फीमेल ही बेबी कंसीव करती है, तो इसीलिए फीमेल में ही ज़्यादातर थायराइड देखा गया है। मेल में भी थायराइड होता है, ये मिसकंसेप्शन है कि मेल में थायराइड नहीं होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फीमेल मेल में बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता है, उनमें भी होता ही है, ठीक है, लेकिन फीमेल में ज़्यादा होता है। सो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में कर सकते हैं, बाकी मैं जवाब दे दूँगी।